हेलो बच्चों, हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन के फोर्थ लेक्चर में बात करते हैं। आज हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हमने बात किया था एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमने लगाए थे। आज हम बात करने वाले हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एक मोमेंट पर, किसी मोमेंट पर जो पार्टिकल का वेलोसिटी में चेंज होता है उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या होता है ये? तो ये होता है बच्चा आपके पास में A is equal to dv upon dt, because velocity is a vector quantity, so acceleration is also a vector quantity. We know that d by dt. Okay, v क्या होता है? v होता है सर हमारे पास में dx by dt, ये v होता है हमारे पास। तो अगर मैं पोजीशन का या डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव करता हूं, भाई v क्या है? d अपॉन dt, d अपॉन dt। v क्या होता है? v होता है सर dx by dt। व्हाट इज x? x इज पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो मैं इसको मैं लिखूंगा कि डबल डॉट डेरिवेटिव ये होगा बेटा d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर। ओके, इसका मतलब अगर मैं पोजीशन को दो बार डिफरेंशिएट करता हूं, कितनी बार? 2 टाइम्स, तो क्या मिल जाएगा मुझे? एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अगर मैं वेलोसिटी को 1 टाइम डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगी? एक्सेलरेशन मिलेगा। राइट, तो मैं लिखता हूं पहले, इफ वी differentiate velocity only one time, we get acceleration। बोले तो a is equal to dv upon dt, right? If we differentiate displacement if we double time, चलो दो, if we double time differentiate displacement with respect to time, then we get acceleration। if we double time differentiate displacement with respect to time, then we get acceleration। ठीक है, तो यहां मेरे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया मेरे पास। फर्स्ट तो आ गया बेटा मेरे पास a इज इक्वल टू dv अपॉन dt, और सेकंड ये आ गया मेरे पास में d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर। ओके, इसका यूनिट क्या होगा? ऊपर तो क्या है? वेलोसिटी, नीचे क्या है? टाइम। वेलोसिटी का यूनिट होता है बेटा मीटर पर सेकंड, टाइम का होता है सेकंड, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, डायमेंशन क्या होगी? देखो डायमेंशन क्या होगी? मीटर है, L1 टाइम है t माइनस L1 t माइनस 2। ओके, ऑल्सो
कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। वेक्टर डायरेक्शन होनी चाहिए इसकी, ओके। डायरेक्शन होगी बेटा इसकी वही टेंजेंशियल। सर मैं लिख दूं इन चेंज इन वेलोसिटी। अगेन चेंज इन वेलोसिटी डायरेक्शन में इसकी क्या होगी? डायरेक्शन होगी, ठीक है। अच्छा चलिए बात करते हैं इसका, कुछ क्वेश्चन देख लेते बेटा। एग्जाम्पल देखो बेटा। v इज इक्वल टू 5t², 5 acceleration, v is 5t², okay. We know that what is acceleration? dv by dt. So d by dt v, d by dt, d by dt v कितना बेटा? ये आपका 5t², 10t, कितना हो गया? 10t। तो मेरे पास एक्सेलरेशन कितना आ गया? एक्सेलरेशन आ गया बेटा 10t। कितना आ गया? 10t मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मेरी बात सुनना। अच्छा अगर t इजिकल टू 1 सेकंड पर आपसे वो एक्सेलरेशन पूछता तो हमारा आंसर क्या होता? ए होता हमारा आंसर t 10 × 1 मीटर पर सेकंड। अगर वो पूछता t गोस टू 2 सेकंड पर एक्सेलरेशन कितना होगा तो हमारा आंसर क्या होता? a इज इक्वल 10 × 2 मीटर पर सेकंड। ये होता राइट। तो अगर t आ रहा है तो यहां एक्सेलरेशन क्या कर रहा है? टाइम के रेस्पेक्ट में वेरी कर रहा है, टाइम के साथ क्या कर रहा है? चेंज हो रहा है। टाइम के साथ क्या हो रहा है? चेंज, क्योंकि टी आ रहा है। इसके जो इसका फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में क्या आ रहा है? टी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक्सेलरेशन आपका टाइम के साथ चेंज कर रहा है, वेरी हो रहा है। अगर मान लो मेरे पास क्वेश्चन ऐसा है, कैसा है? अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन देखो। अगर मान लो मुझे क्वेश्चन ऐसा मिला, मेरे को कैसा मिला सर? v² इज इक्वल टू 10 प्लस 8x। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? तो देखो यही मैं एक फॉर्मूला लिखता हूं इसका, पीछे क्या तो जगह मेरे पास नहीं। देखो बेटा मेरे पास है a इज इक्वल टू a इज इक्वल टू dv अपॉन dt, a इज इक्वल टू dv अपॉन dt, ठीक। इसको क्या करो, मैं चाहता हूं dv अपॉन dt को आप dx से मल्टीप्लाई कर दो और dx से डिवाइड कर दो। ये बनेगा मेरे पास में क्या बनेगा? ये बन जाएगा dx अपॉन dt इंटू dv अपॉन dx, ठीक है। dx अपॉन dt क्या होता है? v, और ये होगा आपका dv अपॉन dx। तो a का मेरे पास एक वैल्यू और आ गया, a का फॉर्मूला और आ गया, क्या आ गया? a इज इक्वल टू v dv बाय dx। ये भी क्या है? ये भी आपके पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? एक्सेलरेशन का, ठीक है, ओके। अब देखो तो क्वेश्चन लिखा मैंने v² इज इक्वल टू 10 प्लस 8x। ये dv अपॉन dt किसी फॉर्मेट से नहीं आएगा, तो t इसमें कॉन्सेप्ट नहीं, हमारे पास क्वेश्चन में t नहीं है। तो हम क्या करेंगे? मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर रहा हूं। क्या होगा बेटा? टू वी dv बाय dx।
एक्स के रेस्पेक्ट में दोनों को डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करो। ये आएगा मेरे पास, क्या आएगा, डी बाय डी एक्स इजिकल टू 10 प्लस डी बाय डी एक्स एट एक्स, राइट। कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल होता है यस, कांस्टेंट का डिफरेंशियल कितना होता है, जीरो होता है। कितना होता है, जीरो। ये आएगा बेटा मेरे पास 2v dv अपॉन dx इज इक्वल टू, क्या जाएगा, 8 को बाहर निकालो, d बाय dx x, ठीक है बेटा। ये आएगा मेरे पास, क्या आएगा, 2v dv बाय dx इज इक्वल टू, बोलो x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंस क्या होगा, 1 होगा। ये आएगा मेरे पास 8, कितना आएगा, 8, तो उसे काट दूं 4 टाइम, मेरे पास आएगा v dv बाय dx, वो कितना आएगा ना 4। v dv बाय dx क्या होता है, देखो अभी ये लिखा अपन ये रहा, v dv बाय dx क्या होता है, ए होता है। ये आ गया, मैं लिख दूं किसको, क्या लिख दूं, मैं लिख सकता हूं इसको बॉस, मैं लिख दूं इसको, ये आएगा सर मेरे पास में a इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आए समझे, डन, कोई दिक्कत किसी को नहीं, चलिए नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए हेलो बच्चों, आज हम मोशन स्ट्रेट लाइन में नेक्स्ट लेक्चर में अपन एक क्वेश्चन बात करेंगे। क्या है, अ पार्टिकल है पोजीशन r वेक्टर इज इक्वल टू t क्यू आई कैप प्लस t स्क्वायर j कैप प्लस 5t k कैप मीटर है। फाइंड पोजीशन एट t इज 0 सेकंड, t इज इक्वल टू 0 सेकंड, क्या निकालनी, पोजीशन निकालनी, पोजीशन निकालनी है 2 सेकंड पर। थर्ड क्वेश्चन है पोजीशन निकालनी है t इज 5 सेकंड पर। चलो करते हैं। ये वास्तव में क्या गिवन है, ये वास्तव में पोजीशन गिवन है, क्या गिवन है, पोजीशन। अगर मुझे पोजीशन निकालनी है t इज इक्वल 0 सेकंड पर, तो जहां जहां t है वहां कितना कर दो, 0 कर दो, रखो। ये आएगा मेरे पास है r वेक्टर इज इक्वल टू t 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0, मतलब t इज इक्वल टू 0 सेकंड पर आपका पार्टिकल कहां होगा, ओरिजिन पर। कहां होगा, ओरिजिन पर। अभी उसने चला शुरू नहीं किया है, शुरू कब करेगा, t को 0 पर, मतलब ओरिजिन से चलना वो शुरू करेगा, ठीक है। अगला देखो 2 सेकंड रखो, r वेक्टर इज इक्वल टू, लो 2 का क्यूब करो, कितना होगा 8 i कैप प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 j कैप प्लस 5 इंटू 10 k कैप मीटर। तो t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर पार्टिकल का होगा, इस जगह पे होगा, राइट। अब t इज इक्वल टू 5 सेकंड पर पार्टिकल का होगा बेटा, ये लो r r2 r5। तो जहां जहां t दिख रहा है आपको वहां कितना रखोगे, 5 रख दो, रखो 5, क्या होगा 125 i के प्लस 25 j के प्लस 25 के। नेक्स्ट एवरेज वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकंड। t इज इक्वल टू 0 सेकंड से t इज इक्वल टू 2 सेकंड बीच क्या निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी, क्या निकालनी, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो वास्तव में एवरेज वेलोसिटी क्या होती है बेटा, फोर्थ क्वेश्चन करना मेरे को, ये अच्छा दिखता थोड़ा, राइट। एवरेज वेलोसिटी v एवरेज t इज इक्वल टू 0 से कहां तक, तो बेटा क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन पोजीशन पर टाइम, ठीक है। तो 2 सेकंड पर पार्टिकल की पोजीशन माइनस
0 सेकंड पर पार्टिकल की पोजीशन अपॉन 2 माइनस 0, समझ गए? पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट 2 सेकंड माइनस पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट 0 सेकंड अपॉन 2 माइनस 0। ठीक है, बोलो 2 सेकंड पर पार्टिकल कहां था? 2 सेकंड पर पार्टिकल था सर मेरे पास में, कहां था, ये रहा 8 4 10। ठीक है, 8 आई के प्लस 4 जे के प्लस 10 के 8 आई के प्लस 4 जे के प्लस 10 के माइनस टी इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल का था, 0 पे था, ओरिजिन पे था। 0 आई के प्लस 0 जे के प्लस 0 के नीड नहीं लिखने की, लिख दिया मैंने, अपॉन 2। चलो भाई 0 निकालना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिवाइड करो 2 से, ये आएगा मेरे पास, क्या आएगा, ये आएगा मेरे पास 4 आई के प्लस 2 जे के प्लस 5 के वेलोसिटी ना मीटर पर सेकंड, ये आंसर। ठीक, नेक्स्ट फिफ्थ वाला क्या चाहिए, क्या मांगता है? वी एवरेज ही मांगता है। कहां से कहां तक मांगता है? 0 to 5 सेकंड तक मांगता है। ठीक है, लो भाई साहब वही फॉर्मूला बोलो, R5 माइनस R0 अपॉन 5 माइनस 0। R5 पर पार्टिकल की पोजीशन क्या बेटा? 125। ओके, ये है 125 आई के प्लस 25 जे के प्लस 25 के माइनस 0 अपॉन, समझ गए? 0 हो जाएगा पूरा वो। ठीक, ये आएगा मेरे पास बेटा, करो 25 आई के प्लस 5 जे के प्लस 5 के मीटर पर A4 डन। दो, तीसरा क्या पूछा, छठा सवाल क्या पूछा वो? 6 वाला पूछा बेटा आपसे वो, वी एवरेज चाहिए, कहां से कहां तक चाहिए? 2 to 5, t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 2 सेकंड से t इज इक्वल 5 सेकंड का हमको एवरेज वेलोसिटी चाहिए। क्या फॉर्मूला बनेगा? r हाई 5 R5 माइनस R2 अपॉन 5 माइनस, बोलो 125 आई के प्लस 25 जे के प्लस 25 के माइनस टी क्यूब है ना, 8 आई के प्लस 4 जे के प्लस 10 के अपॉन, ऐसे मामला राइट? ठीक, ऐसे ही है, ऐसे कुछ चलो 125 माइनस 8 कर दो सीधा, 117 आई के प्लस 21 जे के प्लस कितना बच गया? 15 के अपॉन बेटा, मैंने इनमें से आई के वाले को आई के वाले में से, जे को जे वाले में से, के को के वाले में से माइनस कर दिया मैंने। ठीक है, क्या बचेगा बेटा? ये आया मेरे पास, अब डिवाइड करो 33 से इसको, 3 3 9 2 39 आई के प्लस 7 जे के प्लस 5 के मीटर पर सेकंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है बेटा आपसे? फाइंड वेलोसिटी एट एनी टाइम टी। इसी टाइम टी पर क्या निकालनी है आपको? वेलोसिटी निकालनी है। और वी नो दैट अगर मैं पोजीशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? वेलोसिटी। क्या मिलेगा? वेलोसिटी। करते हैं, पोजीशन क्या आपके पास? ये पोजीशन टी क्यू प्लस टी स्क्वायर प्लस 5t। ओके, वी होता क्या है? डी आर अपॉन डी टी। ओके, वी वेक्टर डी बाय डी टी। आर क्या था? टी क्यूब आई कैप प्लस टी स्क्वायर
जे के प्लस 5t के क्लास ले रहा है, यस ठीक है, डी बाई डी टी टी क्यू आई के प्लस टी स्क्वायर जे के प्लस 5t के, ठीक है। चलो एक काम करो, उसको डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा, 3t स्क्वायर आई के प्लस 2t जे के प्लस 5k तो किसी टाइम t पर जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी बेटा वो क्या होगी 3t स्क्वायर आई के प्लस 2t जे के प्लस 5k डन, ठीक है। अब क्या चाहिए अपने को, अब चाहिए एक वाला वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड। तो जहां भी t दिख रहा है कितना लगा दो, 0 लगाओ, 3 इंटू 0 स्क्वायर आई के प्लस 2 इंटू 0 जे के प्लस 5k, सारे 0 नहीं होंगे, ये 0 ये बचेगा, ये आएगा मेरा, क्या आएगा 5k वेलोसिटी है ना मीटर पर सेकंड। तो t इज इक्वल टू 0 सेकंड पर जो पार्टिकल की वेलोसिटी आएगी बेटा वो कितनी आएगी 5k मीटर पर सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट चलो, कितना होगा 8 9 वाला देखो, क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है बेटा, ये कह रहा है फाइंड वेलोसिटी एट t इज 2 सेकंड। अभी कर लेते हैं, v t गोस टू, बोलो वेलोसिटी एक्सप्रेशन क्या आया था मेरे पास में 3t स्क्वायर आई कैप, मैं पूरा लिखना वापस नहीं लिखूंगा यार। चलो इस एक्सप्रेशन में मैं क्या कर रहा हूं, वेलोसिटी के इस एक्सप्रेशन में कहां गए, ये क्या, हाँ 3t स्क्वायर आई के प्लस 2t जे के प्लस 5k के, इसमें t का वैल्यू कितना रखूंगा 2, कितना रखना 2 रखो, क्या आएगा 3 2 5, ओके 3t स्क्वायर आई के प्लस आई क्या था बेटा 2 जे के प्लस 5k के, लो कितना आएगा 4 से 12 आई के प्लस 4 जे के प्लस 5k के, चेक करना बेटा एक बार बस, एक्सप्रेशन वही था क्या 2t, ओके ये था, ठीक। ये आएगा बेटा आपके पास में मीटर पर सेकंड, इंस्टेंट वेलोसिटी 10, t कहां चाहिए अपने को 5 पर चाहिए, तो v एट t इज इक्वल टू रखो 3 इंटू 5 का स्क्वायर आई के प्लस 2 इंटू 5 जे के प्लस 5k इज इक्वल टू 75 आई के प्लस 10 जे के प्लस 5k, क्या है वेलोसिटी मीटर पर 11, क्या चाहिए, ओ माय गॉड एवरेज एक्सेलरेशन चाहिए, कहां से कहां तक चाहिए 0 टू इतना चाहिए, ठीक है ओके। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी चेंज होगा, बोलो तो वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड माइनस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 सेकंड अपॉन 2 माइनस 0, पहले वाला बाय फॉर्मेट, 2 सेकंड पर पार्टिकल वेलोसिटी ये बेटा कितना है 12 आई के प्लस 4 जे के प्लस 5k माइनस 0 सेकंड पर पार्टिकल वेलोसिटी आई थी मेरे पास 5k क्या आई थी 5 अपॉन 2, आप कहो तो मैं इसको इससे काट दूं 5k कैप से 5k कैप कट जाएगा, मेरे पास बचेगा 12 आई के प्लस 4 जे के बाई 2, और उसको ये आ जाएगा बेटा मेरे पास में 6 आई कैप प्लस 2 जे कैप
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ठीक। 12 क्या कह रहा है, ये ऐसा कहना चाह रहा है एक्सेलरेशन निकालना आपको t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 5 के बीच का निकाल लो। बोलो वेलोसिटी एट 5 माइनस वेलोसिटी एट 2 अपॉन 0 अपॉन 5 माइनस 0। बोलो 5 सेकंड पर पार्टिकल वेलोसिटी क्या है, 75 आई केप प्लस 10 जे केप प्लस 5 के केप माइनस ओके 0 पर के केप 5 के केप अपॉन 5 माइनस 0 5 हो जाएगा। इससे ये चला, चलो काटो 25 आई थिंक 15 आएगा 15 आई केप प्लस 2 जे केप मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ये आएगा आपके पास एवरेज एक्सेलरेशन। फिर होगा 13। देखो क्या कह रहा 13 आपका, एक्सेलरेशन निकालना है t इज इक्वल टू 2 टू t इज इक्वल टू 5। चलो भाई क्या होगा v एट 5 माइनस v एट 2 अपॉन 5 माइनस, चलो 5 सेकंड पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी बेटा, ये ना 75 आई के प्लस 10 जी के प्लस 5 के बोलो 75 आई के प्लस 10 जे के प्लस प्लस 5 के माइनस 2 पर वेलोसिटी क्योंकि t इज इक्वल 2 सेकंड पर कहां थी, ये रही 12 आई के, ये ना ये तो है 12 आई के प्लस 4 जे के प्लस 5 के, ठीक है 12 आई के प्लस 4 जे के प्लस 5 के अपॉन 5 माइनस 2 कितना होगा बेटा, ठीक लो भाई 75 माइनस 12 कितना होगा 63 आई के प्लस 10 माइनस 4 6 जे के 5 माइनस 5 0 अपॉन 3। बोलो क्या आएगा 21 आई के प्लस 2 जे के, ठीक है एक्सेलरेशन में मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। 14 क्या चाहिए, 14 है अपने पास में फाइंड एक्सेलरेशन एट एनी टाइम t, ठीक है ओके ये चाहिए आपको, क्या होता है dv अपॉन dt मिलेगा। एक्सेलरेशन क्या होता है, जब आप वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो क्या आएगा एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है लो d अपॉन dt। वेलोसिटी कितना आपके पास बेटा, मामला है चल जाएगा, और वेलोसिटी का क्या मामला ये रहा 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5, 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5, ये आई कैप ये जे कैप ये आपका के कैप। चलो करो डिफरेंशिएट क्या आएगा 6t आई कैप प्लस 2 जे कैप वो हट जाएगा पूरा, ठीक है इसमें मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 15 वाला क्या कह रहा है, ए चाहिए कहां चाहिए, टी गोस टू 0 पर चाहिए, रखो 0 टी का मान रखा, कितना आएगा 2 जे कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर, समझ गए
टी जीरो करोगे ये आ जाएगा। सी 16 वाला क्या कह रहा है, ए चाहिए टी गोस टू 2 पर, देखो टी की वैल्यू 2, 6 इंटू 2 आई के प्लस 2 आपका जे के, लो 12 आई के प्लस 2 जे के आंसर। फिर क्या चाहिए, ये कर लूं क्या, 17 ए टी इज इक्वल टू 5 सेकंड, क्या आएगा 60 प्लस 2, 6 टी आई के प्लस 2 जे के, ये आएगा बेटा 30 आई के प्लस 2 जे मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो इस तरह से अपन ने इस क्वेश्चन में पूरा चैप्टर अभी तक जो पढ़ा था अपन ने वो सारे कॉन्सेप्ट अपन रिवाइज कर लिए, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। चलो बात करते हैं आगे। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन होता है क्या बेटा, ऐसा मोशन जिसमें पार्टिकल की वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, क्या रहती है, कांस्टेंट। वी क्या रहता है, वी रहता है आपका कांस्टेंट, वी जो है वो रहेगा आपका कांस्टेंट रहेगा। वी अगर कांस्टेंट है तो ए क्या होगा बेटा, ए होगा आपका डीवी अपॉन dt। वी अगर आपका कांस्टेंट है तो मैं कहूंगा डी बाय डी टी कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशियल कितना होता है, 0 होता है। ए कितना हो जाएगा उसका, ए हो जाएगा बेटा 0, ए कितना हो जाएगा 0। कई बार क्वेश्चन बनता है ए के 0 होना, अगर ए 0 है तो क्या वास्तव में पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होगी क्या, नहीं। पार्टिकल ऐसा जरूरी है क्या कि अगर पार्टिकल रेस्ट में होगा तभी ये 0 होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तब भी एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना हो सकता है, 0 हो सकता है, ये जो हमने लिखा है, ठीक है। अच्छा एक बात और देखो, वी नो दैट v इज इक्वल टू क्या होता है, dx अपॉन dt होता है, v इज इक्वल टू dx बाई dt। यहां से dx आएगा सर, dx इज इक्वल टू आएगा v dt, क्या आएगा, dx बनेगा मेरे पास में v dt। ओके अब मुझे क्या करना है, मुझे इधर भी क्या कर लो इंटीग्रेशन, इधर भी क्या कर लो इंटीग्रेशन कर लेता हूं, ठीक है। इधर देखो dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा, x आएगा। एक काम करता हूं, ये लो इंटीग्रेशन dx, और मैं ले रहा हूं x इनिशियल से x फाइनल, मान लेता हूं मैं ऐसा मान लेता हूं कि इज इक्वल टू वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, v बाहर आ गया, इंटीग्रेशन अगेन क्या हो गया dt 0 से t। मैं ये काम कहां कर रहा हूं, तो ये काम इधर देखो, ये काम यहां कर रहा हूं मैं ये काम यहां कर रहा हूं। देखो भाई साहब ये मेरे पास कोई स्ट्रेट लाइन मोशन है, स्ट्रेट लाइन है, यहां मेरे पास मान लेता हूं मैं x गोस टू कितना है 0 है, ठीक है। पार्टिकल ने यहां से मोशन स्टार्ट किया, x गोस टू xi से मोशन स्टार्ट किया, ठीक है। और पार्टिकल का वेलोसिटी कितना था, v था, अभी हम बात करें पार्टिकल कहां चला गया, पार्टिकल चला गया यहां x पे चला गया, कहां चला गया, x चला गया, x वहां चला गया, ठीक है। तो देखो पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन क्या बेटा xi, फाइनल कौन सा x, फाइनल कौन सा x, ठीक है। इज इक्वल टू v को बाहर निकाले, v कांस्टेंट है ही मेरे पास में, कांस्टेंट को डिफरेंशियल से या इंटीग्रेशन में से बाहर निकालता है, निकाल दिया dt, t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल यहां था ऐसा मान लो, और t इज इक्वल टू t पर पार्टिकल यहां चला गया, ठीक है सर। 0 से t तक मोशन क्या हो सकता है। अब देखो क्या देखा सर, इधर देखो सर, dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा x, x इनिशियल x फाइनल इज इक्वल टू v t dt का क्या t आएगा 0 से, एक काम करो रखो, x फाइनल को लिख रहा हूं मैं, x फाइनल को लिख रहा हूं, x क्या लिख रहा हूं, समझ गया ना, x फाइनल क्या है, x तो है हमारे पास, ऐसा लिया मैंने, ठीक। ये आया था बेटा मेरे पास, क्या आया था, x था, x इनिशियल है ना, से x इज इक्वल टू v, t था अंदर,
0 से t, ओके रखो। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू v अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। x माइनस एक्स आई इज इक्वल आएगा बेटा vt आएगा। क्या आएगा? इधर देखो, इस तरफ देखो। अगर पार्टिकल आपका यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो ये जो यहां से लगाकर यहां तक जो पार्टिकल ने डिस्टेंस ट्रेवल करी है, क्या ट्रेवल की है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो देखो स्पीड कितनी बेटा? v, टाइम कितना है? t। तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा बेटा? vt, v इंटू टी होगा, स्पीड इनटू टाइम vt। ओके, ये देखना, ये तो लिखा अपन ने, ये आया देखो vt आया। इसको लिख रहा हूं मैं, क्या लिख रहा हूं? इसको लिख रहा हूं मैं x माइनस एक्स आई इज इक्वल क्या? vt था, s डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल आपको हो गया बेटा, क्या हो गया? अब मेरी बात सुनो, ग्राफ, पहला ग्राफ a वर्सेस t कर्व, समझ गए? एक्सेलरेशन में और टाइम में कर्व खींचना अपने को। a कहां है सर? a कहां है सर? ये रहा है, कितना है? 0। a कितना है? 0। पूरे रास्ते a का मान कितना रहेगा? 0 रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट। कैसी है? कांस्टेंट। बोलो, ये a, इस पर t, हमको चाहिए ग्राफ a t के बीच में, ये लो, ये ग्राफ आएगा ऐसा है। लगातार कितना आएगा? 0 रहेगा बेटा, कितना रहेगा? 0, ठीक। दूसरा vt ग्राफ, v वर्सेस t, बोलो, ये v और ये कैसा बेटा? t। पूरे रास्ते v कितना है सर? v कांस्टेंट है। v कितना है? कांस्टेंट है। v के मान में कोई चेंज नहीं हो रहा है। जब v के मान में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो ग्राफ कैसा आएगा बेटा? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आएगा, इस तरह से, सॉरी इस तरह से। v क्या है? v कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट, ठीक है। थर्ड s वर्सेस t, s क्या है? डिस्प्लेसमेंट, t क्या है? टाइम। ये देखो इक्वेशन कहां है? ये इक्वेशन। डिस्प्लेसमेंट में और टाइम में कैसा रिश्ता है? s goes to vt, s goes to vt। s के ऊपर पावर कितनी है? 1। t के ऊपर पावर कितनी है? 1। इट इज लीनियर इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है? लीनियर। और लीनियर इक्वेशन ग्राफ कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन आता है कंप्लीटली। और कहां से निकलेगा? तो देखो s तो दे रहा हूं मैं, s तो दे रहा हूं मैं y पर, और t दे रहा हूं मैं x पर। ये लो, क्या था? s इज इक्वल टू vt प्लस 0 कर दूं, कोई दिक्कत नहीं। y इज इक्वल टू mx, mx प्लस c होता है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू mx प्लस c। अच्छा, m कितना है? v कितना है? v जो कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, और कैसा? पॉजिटिव है, तो ग्राफ कैसा आएगा? इस तरह बनेगा। अब वो y को कहां काटेगा? c होता है आपका y इंटरसेप्ट, कहां काटेगा? 0 पर। y की वैल्यू 0 कहां है? यहां पर। तो ग्राफ बनेगा आपका इस तरह से बेटा, ऐसा, राइट। ये आपका क्या आएगा? थीटा आएगा। अच्छा बोलो, ds अपॉन dt, s क्या होता है? v होता है। ds बाई dt क्या होता है? v होता है। अरे डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व का स्लोप जो है किसको शो करेगा? वेलोसिटी को। किसको शो करेगा? वेलोसिटी को। दिख गया? आया समझ में? ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ, पोजीशन टाइम कर्व। ये लो पोजीशन, ये लो टाइम। इनिशियली पार्ट लिखा था एक्स आई पर था सर, था एक्स आई पर, फाइनली क्या पहुंचा? एक्स पे पहुंच गया हो। पोजीशन टाइम कर्व चाहिए, लो पोजीशन टाइम कर्व एक्स माइनस एक्स आई इज इक्वल टू क्या था आपके पास? वीटी। यस, ये था। ठीक, मुझे इन दोनों ग्राफ बनाना है, इसमें और इसमें। इसके ऊपर पावर 1 है, इसको कितनी विन? ठीक है 1, ओके।
y इज इक्वल टू, या लिख दूं y2 माइनस y1 इज इक्वल टू mx प्लस c। तो लिख दूं मैं क्या लिखूं, vt प्लस 0। ना ना ना, ये तो ऐसा आएगा सर। कैसा आएगा, ये ऐसा आएगा सर। इसको आप ऐसा लिखो, कैसा लिखो, x इज इक्वल क्या आएगा, xi प्लस vt बन जाएगा। x माइनस xi बराबर क्या था, vt था। तो क्या बनेगा, x बराबर क्या बनेगा, xi प्लस vt। ओके, अब लिखा जाए, ये लो भाई, y इज इक्वल टू mx प्लस c। मैं इसको सर दूं क्या, सर x इज इक्वल टू vt प्लस xi, एक ही बात है। इसको आगे लिखा, उसको पीछे लिख दिया मैंने। मेरी बात सुनना, अब इसको कंपेयर करो, y इज इक्वल टू mx प्लस c से। m की जगह पे कितना है, v। y इंटरसेप्ट क्या है, c। कितना है, xi। स्ट्रेट लाइन तो बनेगी, लेकिन y एक्सिस को कहां काटेगी, यहां काटेगी। स्ट्रेट लाइन तो बनेगी आपकी, लेकिन जो आपका y एक्सिस है वो कहां कटेगा, xi पर कटेगा। अच्छा, स्लोप कैसा है, v पॉजिटिव है, कैसा है, पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव ग्राफ आएगा आपका फिर से ऐसा, लेकिन ये कटेगा कहां, ये कटेगा xi पर। कहां कटेगा, xi। अगेन एंगल कितना आपका, कितना है, थीटा। चलो, और अगर बात करूं तो t टाइम पर क्या जाएगा, ये आ जाएगा x पर। क्या जाएगा, ये xi है आपका, ये क्या है, xi। तो x और t में ग्राफ आएगा आपका इस तरह से। आए समझ में, वो लोगों को दिक्कत किसी को नहीं आए समझ, ठीक। चलिए आगे चलते, कुछ A boy is running. A boy is running on a straight line on a boy is running on a straight line. Half of the time, the velocity of boy is v1 and rest half is v2, or find average speed during this journey. ठीक है बच्चा पार्टी, क्या दे रखा है, एक लड़का है, बॉय है, जो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है वो, हाफ टाइम तो वो v1 वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, हाफ टाइम तक, और हाफ टाइम तक वो v2 वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। मैं मान लेता हूं हाफ टाइम t मान रहा हूं, हाफ टाइम कितना मान रहा हूं मैं, t। वेलोसिटी कितना है, v1। अगर ये t है तो ये भी कितना होगा, t होगा। और वेलोसिटी कितना होगा, v2, जो दे रखा क्वेश्चन में। क्या निकालना है, एवरेज स्पीड, v एवरेज। क्या निकालना है, एवरेज स्पीड आपको निकालनी है। क्या फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। ओके सर, डिस्टेंस क्या है, इसको मान लू क्या मैं, तुम कहो तो मान लू d1 प्लस d2 अपॉन t1 प्लस t2। क्या मुझे क्वेश्चन में d1 d2 दे रखा है, क्या दे रखा है, नहीं दे रखा। d1 d2 मेरे पास क्वेश्चन के फॉर्मेट में नहीं है मेरे पास में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे d1 और d2 को रिप्लेस करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। मुझे पता है एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अरे होता ही नहीं होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इन टाइम। अच्छा, अब मुझे बताओ यहां से लगा यहां तक डिस्टेंस ये रही, एक ये रही, और कितना होगा ये v1t, ये कितना होगा बेटा, v1t होगा डिस्टेंस, ये क्या होगा, v2t होगा। मैं बताता हूं आपको, इधर देखो, d1 क्या होगा, d1 होगा सर v1 स्पीड इन टाइम
v1 t प्लस d2 कितना होगा, स्पीड इन टाइम v2 t, v2 t। आनंद आ रहा समझ में? अपन टाइम टेकन कितना बेटा, t प्लस t। ठीक, ओके। मैं चाहता हूं, मैं ऐसा चाहता हूं, आप भी ऐसा चाहोगे, t को बाहर कॉमन निकाल लो, v1 प्लस v2 अपॉन 2 t प्लस 2t। इस t से ये t चला, हमारे पास ये आ गया v1 प्लस v2 अपॉन, ठीक है, v1 प्लस v2 बाई 2। अगर टाइम इंटरवल सेम हो, क्या सेम हो, अगर टाइम इंटरवल सेम हो तो एवरेज स्पीड आएगी मेरे पास, तो फॉर्मूला क्या आएगा, v1 प्लस v2 बाई 2। क्या आएगा बेटा, v एवरेज आएगा हमारे पास v1 प्लस v2 बाई 2। याद रखना इसको, बहुत काम का फॉर्मूला है। अगर क्या सेम हो, टाइम इंटरवल सेम हो, तो सीधा फॉर्मूला लगा दो ये वाला, v1 प्लस v2 बाई 2, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलो। A car is running, a car is running on a straight line, half of the distance speed is v1 and rest half distance speed is v2। find average speed during this journey, find average speed during this journey। कर लो, क्या चाहता है, v एवरेज इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। लो, ये हाफ डिस्टेंस, इसको डी मान लिया, उसको क्या मान लिया, डी मान लिया। ठीक है, और टी दे रखा है, क्या टाइम नहीं दे रखा है, आप उसमें देखिए v1 चल रहा है या v2 स्पीड चल रहा है। जो क्वेश्चन में गिवन वो लिख दिया मैंने, डिस्टेंस d, स्पीड v1 और v2, हाफ डिस्टेंस है। टोटल डिस्टेंस मैंने मान ली 2d, कितना मान लिया, 2d का हाफ कितना हो गया, d और d। फॉर्मूला लगाओ, क्या फॉर्मूला है, d प्लस d अपॉन t1 प्लस t2। अगेन 2d अपॉन t1, क्या टाइम हमको दे रखा है, क्या नहीं दे रखा है, टाइम हमको नहीं दे रखा है, तो टाइम को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा, गायब करना पड़ेगा। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, क्या होता है, चलो t1 और t लगेगा। t1 का फॉर्मूला क्या आएगा, डिस्टेंस कितना है d, स्पीड कितना है v1, क्या लिखो, d अपॉन v1 प्लस d अपॉन, ऐसा हो जाए, ठीक है, d को निकालो बाहर, 2d, d को निकाला बाहर अपन ने, 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, d से आपका d चला, ये आएगा बेटा 2 v1 v2 निकाल, एलसीएम ले लो, क्या आएगा v2 प्लस v1, क्या आ जाएगा बेटा, क्या आएगा 2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस। तो अगर आपको डिस्टेंस सेम दे रखी हो, क्या दे रखी हो, अगर आपको डिस्टेंस सेम दे रखी हो
ऐसे केस में जो v एवरेज का, स्पीड के एवरेज का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, v एवरेज 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। नीट और बहुत काम के फॉर्मूले दोनों, सवाल यही बनेंगे इसके आसपास में। यहां से कोचिंग से मैं घर गया, घर से फिर कोचिंग आया, ऐसे केस में क्या सेम है, डिस्टेंस सेम है। कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है, ओके। नेक्स्ट कुछ फॉर्मूला है तो आप लिख दीजिए फॉर्मूलाज। देखो पहला क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस at। दूसरा बोलो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। ठीक है, थर्ड v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। फोर्थ s इज इक्वल टू v t माइनस हाफ a t स्क्वायर। अपडेट फॉर्म में अगर v u दे रखा हो तो वो लगाएंगे, v दे रखा हो तो ये लगाएंगे। पांचवा s इज इक्वल टू u प्लस v बाय 2 इंटू t। छठवा क्या बनेगा, s बाय t इज इक्वल टू u प्लस v बाय 2। अच्छा, ये फॉर्मूला क्या करना है आपको याद रखना है, यहां से हमारा सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन इसके आसपास घूमेंगे और कुछ क्वेश्चन हम कल से लगाना शुरू करेंगे वापस। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं।